ठीक है, हालेलुया। तो लास्ट हफ्ते हमने क्या सीखा था, किसी को याद है कुछ? हाँ, क्या सीखा था? हाँ, लास्ट हफ्ते हमारे चर्च का भी नाम का डेडिकेशन था शायद। हाँ, कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है। हमें क्या करना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है। सो आज जैसे आपने बहुत सारे जन ने टेस्टिमनी दिया, वो क्या था, लोगों के बीच में तुमने क्या किया, परमेश्वर को बड़ा किया, मैग्नीफाई किया। सो हमें क्या करना है, हमारे जीवन में ऐसे ही क्या करना है, मैग्नीफाई करना है। सो आज जो हम देखने वाले हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है और हम आज कुछ सीखेंगे नए बातों को। ये जो है, अभी मैं कैसे बोलूं कि ये जो टॉपिक आज जो हम सीखने वाले हैं, आज जो विषय में हम सीखने वाले हैं, वो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो हर एक जन के जीवन में क्या है, वो नहीं रहेगा तो क्या है कि मतलब कुछ भी नहीं है। और वो टॉपिक ये है कि हम आज विश्वास के बारे में सीखने वाले हैं। विश्वास मतलब पता है, फेथ, विश्वास जो हम करते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो हम खुद को विश्वासी बोल ही नहीं सकते, राइट? विश्वास के बिना विश्वासी विश्वासी ही नहीं है। तो विश्वास क्या होता है, दुनिया के हर एक जन जो इंसान होता है, सबके पास क्या होता है, कुछ विश्वास होता है। எல்லா மனுஷன் கிட்ட என்ன இருக்கும், ஒரு விश्वास। हर एक मनुष्य के पास क्या होता है, एक विश्वास होता है। पर हर एक जो विश्वास रखता है वो स्वर्ग में नहीं जाता है। पर जो कोई विश्वास को यीशु मसीह पर रखता है वो स्वर्ग में जाता है। हर एक बिलीवर स्वर्ग में नहीं जाएगा, पर जो बिलीवर यीशु मसीह पे बिलीव को रखता है वो क्या, स्वर्ग में जाएगा। जो कोई फेथ यीशु मसीह पर रखेगा वो क्या होगा, वो स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि अगर तुम किसी को भी पूछोगे तुम विश्वास करते हो, हाँ मैं कुछ तो विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास इस पे विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि हम बंदर से आए, मैं विश्वास करता हूँ कि भगवान करके कोई है ही नहीं इस दुनिया में। पता है, ऐसे बहुत सारे जन का एक विश्वास होता है, पर वो विश्वास कुछ नहीं होने वाला है। पर विश्वास जो यीशु मसीह पर होगा वो क्या होगा, वो ही तुम्हें क्या कर सकता है, स्वर्ग में ले जा सकता है, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा। सो आज जो हम देखने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है सो ग्रेट फेथ, इतना महान विश्वास। क्या है आज का टॉपिक का नाम? हिंदी में कोई बोले इतना महान विश्वास, बोलो बोलो मेरे पीछे, इतना महान विश्वास। ओके, ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, आज जो हम सीखेंगे इसमें क्या है ना, आज हम स्टोरी भी सीखेंगे और उसके सबसे ज़्यादा हम आज जो सीखने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम संडे स्कूल के बच्चे लोग के साथ करते हैं, क्या करते हैं कि हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दिमाग के चाबी खोलो, ओपन करो, डालो और फिर क्या करो, लॉक कर दो। सो आज वो तुम्हारे साथ है, ठीक है? क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं, स्टोरी के साथ साथ क्या सीखने वाले हैं कि परमेश्वर के वचन को हम कैसे पढ़ाई करें, ठीक है? दुनिया में लोगों के पास बहुत बाइबल है, हर एक विश्वासियों के पास बाइबल है, पर उनको सही से पढ़ने नहीं आता है। क्योंकि वो पढ़ते हैं पर उनको सही से उसको डिवाइड करने नहीं आता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्टडी टू शो दाई सेल्फ, कि क्या करो, पढ़ाई करो ताकि तुम क्या करो, परमेश्वर के सामने अशेम्ड ना हो जाओ। Study to shew thyself approved unto God, that a workman needed not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth। इसका मतलब क्या है कि तुम पढ़ाई करो ताकि परमेश्वर के सामने क्या मत हो जाओ, लज्जित ना हो जाओ, पर क्या करो, सत्य वचन को क्या करो, सही से डिवाइड करने के लिए सीखो, सही से परखने और डिवाइड करने के लिए सीखो। 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15, ये कि हमें सही से पढ़ाई करना है। और जो हमारा किंग जेम्स बाइबल है इसमें ही हम ये बातों को सीखते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूँ। 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15। आज हम उधर नहीं जा रहे, पर हम आज जा रहे हैं मत्ती 8वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 8।
मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5 to 13। मत्ती 8वां अध्याय 5 से 13। कोई हिंदी में पढ़े, धीरे धीरे पढ़े, मैं आपके पीछे रिपीट करूंगा। ओके। जब वो कफरनहूम में आया तब एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। तो उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। तो सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। और जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वो जाता है, और दूसरे से आ, तो वो आता है, और जब मैं दास से कहता हूँ यह कर, तो वो करता है। तो ये सुनकर यीशु को अचंभ हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ओके, इतना बस। सो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए चिल्ला के पढ़ा ताकि तुम क्या करो, ये स्टोरी को समझ सको, सुनो और समझ सको। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यीशु मसीह कफरनहूम करके एक जगह में आ रहे हैं। अभी हमारा कैसे आइरोली में चिंच पड़ा है, सो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, कफरनहूम करके एक जगह में क्या कर रहे हैं, आ रहे। सो जब यीशु मसीह आए तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक क्या रहा है, एक सूबेदार मतलब सेंचुरियन करके हम इंग्लिश में देखते हैं। वो एक क्या था, एक रोमन सोल्जर, एक सिपाही। वो क्या करता है, परमेश्वर यीशु मसीह के पास आकर क्या कहता है, बोलता है कि मेरा एक जो सेवक है वो बीमार है। मेरा जो सेवक क्या है, बीमार है। और कौन सा रोग है उसको, लकवा मतलब पता है कि पैरालिसिस, जिसमें क्या एक साइड का भाग क्या नहीं होता है। सो ये क्या कर रहा है, ये जो सूबेदार है जिसके पास पावर है, वो आगे हम क्या पढ़ते हैं कि वो बोलता है कि मैं लोगों को ऐसे जाने बोलता हूँ तो जाते हैं, आने बोलता हूँ। तो उसके पास इतना पावर है, पर वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह के पास आकर क्या कह रहा है, बोल रहा है, यीशु मसीह, मेरा जो घर में जो कामगार है वो क्या हो गया है, बीमार हो गया, लकवा हो गया है, तुम क्या करो, उसको चंगाई करो। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आता हूँ। तो वो बोलते हैं, नहीं परमेश्वर, तुम मेरे छत के नीचे आने के योग्य नहीं हो, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, पर तुम क्या करो, अपने मुंह से बोल दो तो क्या हो जाएगा। सो वो क्या हो जाएगा, चंगाई हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये स्टोरी को हम देखते हैं, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, दूसरे गॉस्पल में जाएंगे। तो यहाँ पर आज मैंने कैसे बोला था कि हम स्टोरी भी सीखेंगे और साथ में हम परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ना है वो भी हम सीखेंगे। तो यही जो स्टोरी है वापस लूक के पुस्तक में लिखा है। सो लूक चैप्टर 7वां अध्याय में खोलेंगे, लूक चैप्टर 7 वर्स 1 to 10। ओके, पढ़ने के पहले हम क्या करेंगे, अभी हम जो सीखने वाले हैं सही में बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्यों ना हम अपने आँखों को बंद करेंगे ताकि हम परमेश्वर को क्या करेंगे, महसूस, परमेश्वर को अलाउ करेंगे, ताकि परमेश्वर क्या करेंगे, हमको हेल्प करेंगे ताकि हम अच्छे तरह से सीख सके। तो हम आँख बंद करें। सो हमारे बीच में सिस्टर जमीला है, वो प्रार्थना करेगी। संडे के दिन में आपसे
आपके पास आए हुए हैं प्रभु। अभी तक Thank you, हमारे देश हमारे Jesus. We प्रभु pray आप that you do Almighty. रहने के लिए मदद किए प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु। आपका हमारा गवाही बचाने के लिए मदद किए इसके लिए धन्यवाद प्रभु। अभी के समय में आपका वचन सुनने के लिए आए हैं प्रभु। हमारा हृदय में आप बात करो प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकना, नहीं जाना चाहिए प्रभु। एक ही मन से इधर ध्यान से हमें सुनने के लिए मदद करो प्रभु जी। आज का वचन हमारे दिल में कार्य करने के लिए ऐसा मदद करो प्रभु जी। ये सुनने वाला वचन दूसरे लोग से जो हमें बचाने के लिए आप मदद करो प्रभु जी। आगे ताकि प्रेम तक आप नहीं कर सकते। Amen. 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 सो वापस हम क्या करेंगे, जैसे हमने मत्ती में पढ़ाई किया वैसे हम क्या करेंगे, लूक चैप्टर 7 1 से हम लेकर हम 9 वचन तक हम पढ़ेंगे जैसे हमने पहले पढ़ा था। एक सूबेदार का विश्वास। जब वो लोगों से ये बातें कह चुका जब वो लोगों से ये बात कह चुका तो वो कैपर्नहुम में आया। वहाँ एक सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु का चर्चा सुनकर यहूदियों की कोई पुरनियों को उसे यह विनती करने को उनके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वो यीशु के पास आए और उससे विनती करके कहने लगे, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। और यीशु उनके साथ गया और यीशु जब उसके दूर ही था तो सूबेदार ने उसके पास और कई मित्रों के द्वारा ये कहला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं क्योंकि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि मैं तुम्हारे पास आऊं, पर वचन ही कह दे पर मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और मैं जब एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, और मैं जब दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है। और अपने किसी दास को कि यह कर तो वो उससे करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। सो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि यीशु मसीह क्या हो गए, कफरनहूम के जगह में आते हैं। वहाँ पर क्या होता है, एक सूबेदार का जो सर्वेंट है, जो गुलाम है, वो क्या हो जाता है, वो बीमार होता है और वो क्या मरने पर भी होता है। तो फिर क्या होता है, वो सूबेदार क्या करता है, कुछ जूस यहूदियों के मुख्य लोगों को क्या करता है, यीशु मसीह के ओर भेजता है और बोलता है कि तुम क्या करो, यीशु मसीह को लेकर आओ। तो वो लोग जाकर बोलते हैं हाँ यीशु मसीह आओ, चंगाई करो, क्योंकि वो क्या है, उस योग्य है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो रोमन सोल्जर है तो भी वो क्या कर रहा है, यहूदियों को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, उनको चर्च बिल्ड करने के लिए, टेंपल बिल्ड करने के लिए मदद कर रहा है। सो वो अच्छे यहूदी लोग क्या कर रहे हैं,
सूबेदार जो सेंचुरियन की तारीफ करके क्या बोल रहे हैं, उस यीशु मसीह को लेकर आने की ट्राई कर रहे हैं। फिर वो जब आते हैं, घर के पास आते हैं, सोचो कि ये घर है तो थोड़ा दूर, 10 घर छोड़ के दूर, तो वहां पर क्या होता है, सो जब आते हैं तो क्या हो जाता है, तो वो किसको बेचता है, फिर वो कुछ दोस्तों को बेचता है। किसको बेचता है, कुछ दोस्तों को बेचता है। क्या करने के लिए बेचता है, ये कहने के लिए बेचता है, सभी लोग यहाँ ध्यान दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो बेचता है। दोस्तों को क्यों बेचता है, ताकि वो ये बोलने के लिए कि तुम क्या करो, बोलो कि मेरे छत में मत आओ क्योंकि मैं उतना योग्य नहीं हूँ, और मैं खुद भी इसीलिए आपको नहीं, मैं अपने शक्ल को, मैं अपने आप को नहीं दिखा रहा हूँ। क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ। पर जैसे ही वो ये बोलता है, यीशु मसीह क्या करते हैं, अपने चेलों को उनको वापस भेज देते हैं, और वो जाते ही जाते क्या हो जाता है, चंगाई हो जाते हैं। हम लूक चैप्टर 7 में से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर ये बात तुम जब बाइबल पढ़ोगे तो तुमको क्या लगेगा, अरे एक स्टोरी है यार, पर 2 अलग अलग कहानी क्यों जैसे हमको समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है, ऐसा किसको नहीं लग रहा है, मेरे को बताओ, ऐसा है किसी को नहीं लग रहा है, सबको लग रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 अलग अलग चीजों को ऐसे सुन रहे, पर स्टोरी क्या है, एक ही घटने के बारे में, एक ही इंसिडेंट के बारे में हम देख रहे हैं। सो आज हम इसके लिए इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि हम कैसे हमको बाइबल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब छोटा था तब से मैं ये स्टोरी को सुन रहा हूँ, और सारे टाइम मैंने क्या स्टोरी सुना पता है, मत्ती का 8 में जब हमने पढ़ा था ना, सेम वही स्टोरी ने सुना, और हर एक पास्टर्स मेरे को वही स्टोरी सुनाते हैं, और ये स्टोरी के बारे में कभी मैंने सुना ही नहीं। सो मैं खुद क्या हो गया, तुम जैसे अभी मुंह खोल रहे हो, मैं भी वैसे शॉक हो गया कि ऐसे क्यों। सो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को सही रीति से क्या करना है, पढ़ना है। बाइबल में क्या नहीं है, एक जगह में भी क्या नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन, एक जगह में भी ऐसा क्लैश नहीं होता है, पर सारे जगह में क्या है, सही रीति से है। सो इसका जवाब क्या है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। पहले बात हमें क्या जानना है कि जो भी हम बाइबल में से जो भी हम वचन पढ़ते हैं, उसका संदर्भ पढ़ना जरूरी है। संदर्भ मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट। अगर मैथ्यू चैप्टर 7 का 14 पढ़ रहे हो, तो 14 क्या बोल रहा है करके हम कैसे पता चलेगा, जब तुम उसके ऊपर और नीचे क्या करोगे, पढ़ोगे, तो हमको समझेगा। तुम सिर्फ एक वचन को उठाकर तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम कोई शिक्षा नहीं दे सकते हो, या तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक वचन को पढ़ना है तो हमें कैसे पढ़ना है, उसके आगे के कुछ वर्सेस को और उसके पीछे के वर्सेस को जब हम पढ़ेंगे तभी हमको क्या होगा, समझ में आएगा। शायद जो बड़े लोग हैं, शायद इन लोग को इंटरेस्टिंग लगता नहीं होगा, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को सही रीति से पढ़ेंगे तो ही क्या होगा, हमको क्या होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे आत्मिक जीवन में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। उनको ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो जाते। कोई भी आता है, कोई भी पास्टर आके तुमको क्या करता है, बहका के जाते हो, और तुम बच्चे जैसे क्या होते हो, यहाँ वहाँ भटकते हो। ये पास्टर ने ऐसे बोला तो ये सही होगा, वो पास्टर ने ऐसे बोला तो ये सही होगा, वो भी बाइबल यूज़ कर रहे हैं, ये भी बाइबल यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या हो जाते हैं, जब हमको नॉलेज नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे, सब लोग हमको रोलर कोस्टर में जैसे घूमते वैसे घुमाएंगे, अपने लाइफ का क्या करेंगे, जलेबी बनाएंगे। सो ये इम्पोर्टेंट है। तो पहले हमें कुछ वचन को पढ़ना है तो क्या करना है, उसके चैप्टर वर्सेस को ऊपर नीचे पढ़ना है। दूसरा है कि हमें उसके आगे का चैप्टर्स को पढ़ना है। अगर तुम 7वां चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका थोड़ा बड़ा कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के लिए चैप्टर 6, 7, 8, तभी तुमको 7 का थोड़ा अच्छा नॉलेज मिलेगा। अगर तुमको और नॉलेज चाहिए, उसमें कुछ कंफ्यूजिंग है,
तो हमको जानना ज़रूरी है कि वो कौन से बुक में लिखा है। सो वो पूरा बुक पढ़ोगे तो तुमको क्या होगा, कुछ वर्स जो नहीं आ रहा है तो उसका पूरा नॉलेज वो बुक में से तुमको मिल पाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि बुक में भी नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट या ओल्ड टेस्टामेंट में उसका रेफरेंस लिखा होगा तो हमें क्या होगा पता चलेगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, पर तुम बाद में क्या करो, उसको पढ़ो। जेनेसिस चैप्टर 32 आई गेस, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जेकब क्या करता है, परमेश्वर से लड़ता है। दुनिया भर के प्रीचर्स लोग क्या बोलते हैं पता है, कि जेकब ने क्या किया, ये परमेश्वर को मार रहे हैं, परमेश्वर दोनों क्या कर रहे हैं, कुश्ती खेल रहे हैं। सुना है कभी? हर एक बाइबल टीचर ज़्यादातर जो गलत शिक्षा देते हैं क्या करते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, रेसल करके लिखा है तो क्या हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं। पर हम जेनेसिस में जब हम सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका नॉलेज हमको नहीं होगा। फिर हम बाद में हम देख सकते हैं, होशाया की पुस्तक में हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि वो उसने कैसे लड़ाई किया, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं। सो ये एक जस्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। सो मैथ्यू चैप्टर 8 में हम देख सकते हैं कि सेंचुरियन जा रहा है, और मैथ्यू चैप्टर 8 में हम क्या देख रहे हैं, सेंचुरियन जो सूबेदार है वो जा रहा है। लूक चैप्टर 7 में हम क्या देख रहे हैं कि वो जा रहा नहीं है, वो घर पर रहकर लोगों को क्या कर रहा है, भेज रहा है। तो हमें जानना जरूरी है मत्ती जो है किसके लिए लिख रहा है और लूक किसके लिए लिख रहा है। मत्ती जो सुसमाचार है, हमने इसके पहले पढ़ा था, याद है, द मैसेज ऑफ द क्रॉस एंड द मैसेज ऑफ द टूम में हमने पढ़ा था कि कैसे ये होते। सो कितना सुसमाचार है, एक सुसमाचार है, पर बाइबल में हम क्या देख सकते हैं, उसके 4 अलग अलग व्यूज है, अलग अलग व्यू है, अलग अलग तरीका है बताने का। सो मत्ती जो लिख रहा है वो किसके लिए लिख रहा है, वो यहूदियों के लिए लिख रहा है, जूस के लिए, ठीक है। और लूक जो लिख रहा है वो किसके लिए लिख रहा है, ग्रीक के लिए। सो मैथ्यू के इसमें जब हम देखते हैं, सो वो क्या करता है, वो ट्राई करता है कि पोर्ट्रेट करने के लिए ज्यूस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा वर्सेस को लिखता है। जैसे हम पढ़ सकते हैं 11 और 12, जब तुम बाद में उसको ओपन करके देख सकते हो। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 11 एंड 12 में हम देख सकते हैं वो क्या देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज्यूस के बारे में देता है। और ये जो लूक जो है वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, जेंटाइल के बारे में, ये रोमन सोल्जर के बारे में। रोमन सोल्जर क्या था, ये जूइश नहीं था, यहूदी नहीं था। हमने इसके पहले भी पढ़ा ना, 3 टाइप के लोग होते हैं, जूस, जेंटाइल्स और चर्च, यहूदी, अन्य जाति और कलीसिया, ठीक है। सो इसके वजह से क्या हो रहा है, वो लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। यही मेन है कि मैं क्या करता हूँ, तुमको शॉर्ट करता हूँ, शायद तुमको ओवरडोज होता होगा आज के लिए। मत्ती में जब हम देखते हैं कि सूबेदार जाता है, सो सूबेदार एक्चुअली जाता नहीं है, सूबेदार के क्या रिप्रेजेंट में क्या करते हैं, लोग जाते हैं। सो उसको क्या कर रहा है, वो सूबेदार के इसमें जैसे वो लिख रहा है मैथ्यू में। पर लूक में हम क्या देख सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हमें क्लियर हो रहा है, पिक्चर क्लियर हो रहा है कि वो खुद नहीं गया था, पर उसके बदले क्या हो गया कि वो लोगों को भेज रहा है। जब हम सिर्फ वो पढ़ेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ वो मैथ्यू चैप्टर 8 करके प्रीच करने चले जाते हैं, पर उन्होंने क्या नहीं किया, उसको सही तरीके से आगे पीछे पढ़ा नहीं। तो आप सभी को भी वही मैं बताना चाहता हूँ, जब गॉस्पल्स पढ़ते हो, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, न्यू टेस्टमेंट में सबके पास बाइबल है ना, तो ये चारों में भी क्या करो, एक इंसिडेंट के बारे में दूसरे पुस्तक में लिखा होता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो तुम क्या करो, ट्राई करो कि सब में ढूंढो, और उसके बाद इसमें मैथ्यू में कैसे लिखा है पढ़ो, उसमें कैसे लिखा है वो पढ़ो, उसके बाद पढ़ो, क्योंकि तभी तुम्हें क्या होगा, पूरा पिक्चर मिलेगा कि सही में इंसिडेंट में क्या हुआ था करके।
जब हम ये स्टोरी पढ़ते, पता है यीशु मसीह ने क्या किया, कितने लोगों को खिलाया, 5,000 पुरुषों को खिलाया 5 रोटी 2 मच्छी से। सो मैथ्यू में हमको नहीं देखते है कि वो रोटी किसके पास था। जॉन के जब पुस्तक में हम देख सकते हैं, तभी वो फिलिप आके क्या बोलता है, एंड्रू आके बोलता है कि वो एक लड़के के पास, एक लैड। सो वो बच्चा है करके हमें कहाँ पता चला, हमें जॉन के गॉस्पेल से पता चला। ठीक है। सो अगर आप नए हो तो तुमको क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेन क्या है कि हमें अगर सही नॉलेज चाहिए तो हमें क्या करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, कि हमें और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ताकि हमें सही से। सो अभी तक हमने क्या सीखा, कैसे पढ़ना चाहिए। तो होप सबको समझ में आया कि हमने कैसे पढ़ना चाहिए। कुछ भी पढ़ना है मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में, सो उसका पूरा पिक्चर जानने के लिए उसके पूरे गॉस्पेल्स में पढ़ना चाहिए। ठीक है। और हमें फर्स्ट थिंग क्या करना चाहिए, परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मैं परमेश्वर को हमेशा, जब भी मेरे को सोच विचार में आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। किसके लिए? क्योंकि परमेश्वर ने मुझको क्या किया, सत्य के और मुझे क्या किया, लेकर आए। पहला सत्य यह है कि यीशु मसीह सत्य है जो मेरे को उद्धार दे पाए, वो मेन सत्य है। वो नहीं रहता तो मैं क्या हो जाता, नरक में जाता। सो फर्स्ट थिंग हमें इन बातों के लिए हमें क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को। दूसरा बात क्या करना चाहिए, हम मसीह होके भी हम क्या हो सकते हैं, राह भटक सकते हैं। ठीक है। जब हमको सही शिक्षा नहीं मिलेगा तो लोग 20 साल 30 साल के भी क्रिश्चियन है, पर उनको बाइबल का नॉलेज 5 रुपये अंडा जैसा बिल्कुल नहीं आता है। उनको पता नहीं है अब्राहम का बेटा कौन है, पूछोगे पता नहीं। 20 साल 30 साल रहकर भी, बाइबल कॉलेज करके ग्रेजुएशन लिए हुए व्यक्ति भी क्या नहीं होता है, नॉलेज नहीं आता है। सो परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हम उद्धार पा चुके हैं, और परमेश्वर ने उद्धार के बाद भी हमें क्या दिया, एक अच्छा कलीसिया दिया जहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन का शिक्षा मिलता है। जैसे शायद यहाँ पर हो रहा है या और भी बहुत सारे चर्चेस में हो रहा है, वैसे सब जगह में शायद नहीं होता है। ये नहीं होता है क्योंकि सारे जगह में हमें क्या होता है, लोगों को खुश करने का प्रचार होता है। लोग सीखे ना सीखे, क्या होना चाहिए, जेब भरना चाहिए। ऐसे सही में दुनिया का ये सच है, इवन मसीह में और पूरे दुनिया में। पर हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्या किया, उद्धार देकर हमें क्या किया, सत्य के और हमें लेकर आए। और मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सत्य के और मेरे को जो बाइबल कॉलेज में भेजा है, वो बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर ने सही जगह में भेजा जहाँ पर क्या ट्रेनिंग और टीचिंग सही है। इंडिया में बहुत सारे हैं, और मेरे को खुद जब मैं जाने वाला था तभी 2 अपॉर्चुनिटी आया था, हैदराबाद या गोवा। सो परमेश्वर ने क्या किया, सही रास्ते पर मुझे डाला ताकि मैं क्या करूँ, सही को जान सकूँ। और मैं अपने पासबान के लिए जो शिक्षक है उनके लिए मैं क्या करता हूँ, डेली प्रे करता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया सत्य की ओर लाने के लिए। सो तुम्हें भी क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हारे टीचर्स को, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, जो भी तुम्हें सिखाते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ही क्या करते हैं, मेन तुम्हें सत्य की ओर लाते हैं। कभी कभी होता होगा कि तुम बाइबल पढ़ रहे हो, तुमको नॉलेज ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, पर जब तुम प्रे करोगे तो गॉड टैक, उसके 2 वचन बाद तुम पढ़ोगे, अरे यार जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वो क्लियर हो गया यहाँ पर। सो परमेश्वर क्या करते हैं, खोलते हैं। इल्यूमिनेशन करके हम उसका एक टर्म भी है, क्या करते हैं, हमारे आँखों को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। बाइबल में से परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमारे आँखों को खोलते हैं। सो हम उद्धार पाने के बाद भी हम क्या हो सकते हैं, कुछ सच्चाई, क्योंकि अभी बहुत सारे जन क्रिश्चियन हैं, वो अभी भी क्या करते हैं, अन्य भाषा जो बाइबल में नहीं है वो वैसे अलग शाबाराबा ऐसा कुछ तो अलग ही भाषा करते हैं, नाचते गिरते और रोल पोल होते गाँव में सब हम देखते। और मसीह लोग क्या करते, हंसते, मसीह के ऊपर लोग हंसते,
वो क्रिश्चियन है पर उनका विश्वास में, वो सही में विश्वास है, पर उनको शिक्षा गलत किया है कि तुम टच करो, ठू हुक हुक, तो क्या होता है, लोग गिरते। ये क्या हो गया, यीशु मसीह पर होकर भी वो क्या हो गए, शिक्षा में क्या हो गए, गलत हो गए, चूक गए। और वो भी इतने इनोसेंट होते हैं कि बाइबल को नहीं देखते। पास्टर बोल रहे हैं तो सही होगा, बाइबल हम पढ़े लिखे नहीं है, हमको टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, तो जो सिखा रहा है वही सच। ऐसे होता है दुनिया में। ये सब था, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, परमेश्वर हमको सत्य की ओर लेकर आते हैं। हम वापस स्टोरी पर आएंगे, जो हमारा मेन आज का है, कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ बातों को है, हम करेंगे 9 वचन से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ। एंड जीसस हर्ड, लूक 7वां अध्याय 9वां वचन। When Jesus heard these things, he marveled at him and turned him about and said unto the people that followed him. यहाँ पर क्या हो गया, यीशु मसीह क्या हो गए, अचंभित हो गए। अचंभित मतलब क्या है, मार्वल्ड। हमारे लैंग्वेज में कैसे बोलते, शॉक हो गए। तो क्या हो गए, यीशु मसीह क्या हो गए, अचंभित हो गए। क्यों अचंभित हो गए यीशु मसीह, अभी हमने 2 बार पढ़ लिया है। क्यों हुए यीशु मसीह, उसके विश्वास को देकर। वो क्या बोलता है कि यीशु मसीह तुम मेरे घर में आने की भी जरूरत नहीं है, तुम क्या करो, अपने शब्द से बोलो तो क्या हो जाएगा, मेरा दास जो है, सेवक जो है, वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह क्यों अचंभित होते। 3 बात है। एक है कि उसका विश्वास के वजह से, और विश्वास क्यों मैं बोल रहा हूँ पता है, वो जो जमीन था इज़राइल के जमीन में, इज़राइल के देश में हो रहा है। इज़राइल के देश में कितने सारे यहूदियों लोग हैं, ज्यूइश। यीशु मसीह ज्यूइश के लोगों के पास आए, और ये जो सूबेदार, जो सेंचुरियन है, ये क्या है, अन्य जाति है। वो यीशु मसीह या इज़राइल के परमेश्वर को वो बचपन से नहीं जानता है। वो जब यीशु मसीह आए तब से वो क्या किया, किधर से सुना होगा, और उसने क्या किया, अपना विश्वास को। पर ये जो यहूदी लोग हैं, इतने सारे जो बचपन से सीख रहे हैं मसाया आने वाला, हर सैटरडे के दिन, हर साबित के दिन जाके वचन पढ़ते हैं, इनके पास जो विश्वास नहीं था, पर ये अन्य जाति अनबिलीवर के पास क्या था, वो यहूदियों से भी ज़्यादा विश्वास था। समझ रहे हो, बहुत सारे जन हमारे ज़िंदगी में भी होता है, जो चर्च जाने वाले के पास इतना विश्वास नहीं होता है, जो 4 दिन पहले जो चर्च में आया न्यू बिलीवर, उसका विश्वास क्या होता है, उन बूढ़े बिलीवर्स से भी ज़्यादा क्या होता है, विश्वास होता है। पहले बात, परमेश्वर यीशु मसीह अचंभित हो गए, क्योंकि वो फेथ, उसका जो विश्वास था, वो अन्य जाति होकर भी उसका जो विश्वास था, उसको देखकर यीशु मसीह क्या हो गए, अचंभित हो गए। दूसरा हम देख सकते हैं, हो सकता है कि परमेश्वर यीशु मसीह इसके लिए अचंभित हो गए, हो सकता है इसीलिए क्योंकि ये जो ये व्यक्ति था, कौन था, सेंचुरियन था। सेंचुरियन मतलब पता है, सेंचुरियन इसका कुछ अलग वर्ड तुम्हारे दिमाग में अच्छा है, सेंचुरियन मतलब सेंचुरी, उसका मतलब मैं बताता हूँ। सेंचुरियन मतलब उसके नीचे कितने थे, उसके नीचे 100 लोग, तो मतलब ये कमांडर ऑफिसर था 100 जन का। ये कितना बड़ा है, समझ रहा है। बाइबल में वो इसीलिए दोनों इसमें वो लिखा है कि मैं बोलता हूँ यहाँ जा तो क्या है, मेरा दास जाता है, वो यहाँ तो वहाँ। वो व्यक्ति कैसा था, इन अथॉरिटी, पावर, उसके पास क्या था, फुल कंट्रोल था उस जगह का। ये व्यक्ति क्या हो रहा है, इतना पावर होकर भी वो क्या हो रहा है, हम्बल हो रहा है, क्या हो रहा है, नम्र हो रहा है कि परमेश्वर तुम आने की ज़रूरत नहीं, मेरे छत में आने। क्या शायद उसका घर क्या इतना अपने मुंबई जैसे छोटा घर रहेगा, नहीं रहेगा, उसका बड़ा, तो भी वो क्या बोल रहा है,
परमेश्वर मेरे घर में तुम आने के योग्य नहीं हो। इतना महान व्यक्ति, इतना अथॉरिटी में ऐसे लोग इस जमाने में नहीं मिलेंगे। जितना बड़ा घर, जितना बड़ा पावर, उतना बड़ा प्राइड, उतना बड़ा अपना प्राइड होएगा। पर ये व्यक्ति का कैसा था? ये हम्बल था। तो शायद यीशु मसीह इसको देखकर अचंभित हो गए। और तीसरा हम देखेंगे, तीसरा ये है beseeching फॉर द सर्वेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अभी इतना बड़ा महान ये आदमी है, इसके कंट्रोल में 100 जन सिपाही है, तो इसके घर में एक क्या हो गया, एक दास बीमार है। अपने दास के लिए वो क्या कर रहा है, इतना स्ट्रगल करके, इतना एफर्ट्स लेके वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपने सर्वेंट के लिए। अभी हमारे ज़माने में कोई नौकरानी को क्या हो गया, कुछ बीमारी हो गया, कोरोना हो गया, अरे रे रे तू मत, कल से आ मत, हम भगा ही देंगे उसको। कुछ भी होगा तो हम क्या करेंगे, उसके आसपास ही नहीं लेंगे, क्योंकि सर्वेंट को रिस्पेक्ट नहीं देते। पर वो क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है सर्वेंट से। पहले हम देखते हैं ना, वो प्रिय वाला था। लूक के पहले या दूसरे वचन में हम देख सकते हो क्या, उसका प्रिय सर्वेंट था। और वो जब बीमार हो गया तो वो क्या कर रहा है, सर्वेंट के लिए बिसीच कर रहा है। कितना नम्र है कि वो क्या कर रहा है, अपने दास के लिए क्या कर रहा है, प्लीड कर रहा है। जब ये वचन में पढ़ा तो मुझको एक बात दिमाग में आया, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के बारे में क्यों आया पता है? वी आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। हम क्या परमेश्वर के दास है। हम जो है, पौलुस हर एक लेटर में ज़्यादातर वो लिखता है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। हम क्या परमेश्वर के दास है। जैसे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रार्थना और बिसीच कर रहा है, यीशु मसीह क्या करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, बिसीच करते हैं। हमारे लिए क्या करते हैं, प्रे करते, रिक्वेस्ट करते। हम देख सकते हैं इब्रानियों 2 अध्याय और 4 अध्याय में यीशु मसीह हमारा क्या है, हाई प्रीस्ट, बड़े याजक क्या करते हैं, हमारे लिए प्रे करते, विनती करते, इंटरसीड करते हैं। 10वें चैप्टर में देखते हैं इब्रानियों की। इंटरसीड मतलब पुराने नियम में क्या करते थे, लोग को क्या बलि चढ़ाने के लिए प्रीस्ट क्या करते थे, प्रीस्ट को जाना पड़ता था इन लोगों का पापों का बलि लेकर। लोग डायरेक्ट परमेश्वर से क्या नहीं हो सकते थे, नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनको एक ये था कि उनको ऐसे याजक के द्वारा ही क्या करना है, जाना है। पर यीशु मसीह हमारे क्या है, यीशु मसीह हमारे क्या है, हाई प्रीस्ट। और 1 जॉन चैप्टर 2 में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे क्या है, एडवोकेट है, हमारे क्या है, मध्यस्थी, एडवोकेट। 1 तिमोथी 2:5 में भी हमने देखा है, देयर इज वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन जीसस क्राइस्ट। कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर पिता के सामने क्या करते हैं, हम सारे दासों के लिए क्या करते हैं। जब तुम पाप करते हो, गिर जाते हो, वहाँ पर यीशु मसीह क्या करते हैं, तुम्हारे लिए इंटरसीड करते हैं। और हम बाइबल में देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा भी क्या करते हैं, हमारे लिए इंटरसीड करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि ये जो सेंचुरियन था कितना हम्बल था कि वो क्या कर रहा है, वो दास के लिए क्या कर रहा है। अभी हमारा मेन ये आएगा आज का टॉपिक। 9वें वचन में हम देख सकते हैं, एंड टर्न इनटू हिम एंड सेड अनटू द पीपल दैट फॉलोड हिम, आई से अनटू यू, आई हैव नॉट फाउंड सो ग्रेट फेथ, नो नॉट इन इज़राइल। सो ग्रेट फेथ, इतना महान विश्वास, ये आज हमारा टॉपिक है। कि यीशु मसीह क्या करते हैं, उसको प्रेस करते, उसका जो मीकनेस, जो वो इतना हम्बल था कि क्या कर रहे हैं, परमेश्वर उसको क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। किसको, पीछे मुड़ के सारे जन जो फॉलो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, रुका के क्या बोल रहे हैं, मैंने ऐसा विश्वास क्या नहीं देखा है, पूरे इज़राइल में नहीं देखा है। बाइबल कहता है, तुम्हें पता है, जो कोई खुद को नम्र करेगा परमेश्वर उसको क्या करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। पर जो कोई खुद को ऊंचा करेगा परमेश्वर उसको क्या करेंगे, नीचा करेंगे।
सो यहाँ पर हम देख सकते हैं सो ग्रेट फेथ, उसका विश्वास को हमें क्या करना है, थोड़ा हम उस पर ध्यान देते हैं। आजकल जो हमारा विश्वास है क्या होता है, डगमगा जाता है। जो बोल रहे हैं ना, तुमको डर आता है, डर आता है। डर जो है वो क्या है, विश्वास का ऑपोजिट है। जहाँ पर विश्वास होगा वहाँ पर क्या नहीं होगा, डर नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पर विश्वास है तो उनको पता है कि कुछ नहीं होएगा, क्योंकि विश्वास है मेरे को 100%। जब विश्वास का लेवल कम होता है तो डर का लेवल क्या होता है, तराजू में जब होता है, पता है। तो जहाँ पर विश्वास कम होगा तो दूसरा साइड ऊपर होगा, समझ रहे हो। सो हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए, इस सेंचुरियन जैसे क्या होना चाहिए, विश्वास कि परमेश्वर तुम्हारा शब्द क्या है, काफ़ी है। तो परमेश्वर ने अपने शब्द को क्या किया है, हमको अच्छे तरह से प्रिंट करके क्या कर दिया है, अपने हाथों में सौंप दिया, बोला ये लो मेरा शब्द। जब जब तुमको कमी होगा तुम अपने शब्द को क्या करो, मेरे शब्द को लो, पढ़ो, और तुम्हारा क्या होगा, प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली क्या होगा। सही में मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा जो टैबलेट्स और स्ट्रिप्स वो ही मेडिसिन नहीं है, उससे बड़ा मेडिसिन हमारे हाथ में है जो परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का वचन में क्या है, पावर है, सामर्थ्य है। आमेन, ये परमेश्वर का वचन है ना, आमेन। सो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना, वचन पर पढ़ना है, उसके अनुसार चलना है। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा, जितना और सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। आगे हम कुछ बातों को पढ़कर हम फिनिश करेंगे। आखिरी 10वां वचन हम पढ़ेंगे और हम फिनिश करेंगे। एंड दे दैट वेर सेंट रिटर्निंग टू द हाउस फाउंड द सर्वेंट होल दैट हैड बीन सिक। कोई पढ़े हिंदी में। हाँ, सो क्या हो गया, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जो कैसे विश्वास करते हो वैसे ही पूरे हो करके उनको क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। सो जो भी उसके दोस्त लोग और जो भी लोग क्या होते हैं, वापस घर तक पहुंचते हैं, पहुंचने के पहले क्या हो जाता है, वो दास क्या हो जाता है, चंगा हो जाता है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह जो है वो चंगा करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। आज भी हमने गवाही सुना कि क्या होता है, सिस्टर के प्रॉब्लम्स थे, वो क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या करते हैं, तसल्ली देते। ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अभी भी चमत्कार करते हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर पहले थे वैसे ही परमेश्वर का सामर्थ कम नहीं हुआ है, परमेश्वर अभी भी वैसे ही चंगाई करते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर करते हैं, परमेश्वर के दास के हाथ में या पैंट में या जैकेट में पावर नहीं है। ठीक है, दुनिया में तुम देख सकते हो वो गलत है, पर परमेश्वर, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई कोई सोचते हैं मैं ऐसे बोलता हूँ तो हम सोचते रहे कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि यीशु मसीह 100% अभी भी क्या करते हैं, चमत्कार करते हैं। बहुत सारे टेस्टिमनीज है, अभी भी परमेश्वर वही जीवित परमेश्वर है। पर क्या मत करो, यीशु मसीह के पास सिर्फ चमत्कार के लिए और अपने शारीरिक चंगाई के लिए मत आओ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सही है। और दूसरा बात, परमेश्वर सिर्फ शारीरिक ही नहीं करते, तुम्हारे इमोशंस क्या करते, तुम्हारे अंदर के जो दुख है, जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख, जो तुम दूसरे किसी को बोल नहीं सकते। सिस्टर ने बोला कि मैं दुख से उधर रो रही थी, तब परमेश्वर का आवाज़ मुझको तसल्ली दे रहा था अंदर से। ये परमेश्वर का काम है कि परमेश्वर सिर्फ शारीरिक ही नहीं करते, ही हीलथ द वुंड्स, ऐसे भी करते, एंड बाइंडथ द वुंड्स करके भी हम देख सकते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं कि तुम्हारे जख्म को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, मलहम लगाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम्हारा शारीरिक और इमोशन को दूर रखो। सबसे इम्पोर्टेंट कि यीशु मसीह क्या करते हैं, हमारे
पापों का जो बीमारी है उससे चंगाई करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने तुरंत क्या किया, उस दास को चंगाई किया। जब तुम यीशु मसीह को पुकारोगे कि यीशु मसीह मेरे खुदा है और मैं विश्वास करती हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह पर, तुरंत उस समय क्या होगे, यीशु मसीह तुम्हारे पाप के बीमारी को क्या करेंगे, पूरा क्षमा करेंगे, पूरा चंगाई करेंगे। हालेलुया। ये हमें विश्वास करना ज़रूरी है। और हमारा विश्वास क्या होना चाहिए, इस व्यक्ति के जैसे होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी बोलना मेरे को था, ये पूरे स्टोरी में क्या है, वो जो व्यक्ति जो दास के बारे में क्या करते, लास्ट में लिखा है, क्या लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा है कि वो उसका क्या बीमारी था, क्या था, और लास्ट में दिखा है कि वो चंगाई हो गया। पर हमें पता नहीं कि वो व्यक्ति के पास विश्वास था या नहीं था, वो यीशु मसीह को जानता था या नहीं था, वो सुना था नहीं था, हमको पता नहीं, वो बेड पर था। पर क्या होता है, वो जो व्यक्ति जो सोया हुआ है, लेटा हुआ है बेड में, उसके बदले कोई क्या कर रहा है, यीशु मसीह से विनती कर रहा है। यीशु मसीह किसका विश्वास को देखकर उसको चंगाई कर रहे हैं, जो उसके बीच में आ रहा है, जो उसके लिए प्रे कर रहा है, उसका विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने क्या किया, जिसका रिलेशन था ही नहीं, उसका कांटेक्ट था ही नहीं, जिसका कुछ अता पता ही नहीं था, यीशु मसीह ने क्या किया। इसीलिए जैसे हमने अनाउंसमेंट में भी बोला कि हम क्या करें, एक दूसरे के लिए प्रे करें। पता नहीं परमेश्वर रात को तुमको जगा रहे 2 बजे 3 बजे, गलती से नींद खुल गया तो क्या मत करो, पानी पीकर वॉशरूम जाकर मत सो जाओ, ऑफिस वापस चादर ओढ़कर। क्या करो, 5 मिनट के लिए क्या करो एटलीस्ट। पता नहीं आपकी प्रार्थना का ज़रूरत किसको है, तुम प्रार्थना कर सकते हो, परमेश्वर जिसकी ज़रूरत है मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हमें क्या करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। प्रार्थना में सामर्थ्य है। इन प्रेयर देयर इज पावर। सो हमें क्या करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। जैसे यीशु मसीह ने सूबेदार के विश्वास को देखकर उसके दास को चंगाई किया, क्या पता परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को देखकर तुम्हारे बेटा, तुम्हारा बेटी, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पड़ोसी, क्या पता जो तुमसे विरोध करते हैं उनके भी मनों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हालेलुया। सो हमारा विश्वास किसके तरह होना चाहिए, ये सूबेदार के तरह। हालेलुया। सो आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे। सो हमारे बीच में ब्रदर कुमार है, इस वचन के लिए और सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, महान अद्भुतकारी, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। यस ओ लॉर्ड यीशु जीसस। मसीह के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। एक सुनहरा मौका, एक सौभाग्यवान हमें बनाया। कितने लोगों के भाग्य नहीं मिला, पर तूने हमें भाग्य दिया प्रभु, ताकि हम एक मन होकर प्रभु तेरा भजन गीत लेकर कहता है, कितना एक धन्य दिन है जब सब मसीह के लोग भाई बहन मिलकर हालेलुया स्तुति करते हैं करते हैं। हाँ Yes. प्रभु, एक ऐसा मौका जब सारा संसार अपने घर में, अपने दर के साए में, बीमारी में, तकलीफ में तरस रहे हैं, उस समय में हमें तूने चुना, हालेलुया। लाया। यस, धन्यवाद देते हैं थैंक यू प्रभु, जीसस क्राइस्ट, तेरी थैंक यू सारी लॉर्ड। महिमा गौरव हम प्रभु। We इस praise समय के you, लिए Lord. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने अपने उदास के द्वारा तेरे वचन से हमसे बातें किया प्रभु। हाँ प्रभु, विश्वास के द्वारा तू हमें फल देता है। तेरा एक मात्र शब्द काफी है प्रभु, एक शब्द काफी आज हमारा जीवन बदलने के लिए Yes, प्रभु। तेरा yes. एक शब्द आज काफी है प्रभु, हमारा जीवन बदल, हमारे परिवार में उद्धार पाने के लिए, Yes. हमारे अड़ोस पड़ोस में उद्धार पाने के लिए, हमारे Hallelujah. देश को उद्धार पाने के लिए तेरा एक शब्द काफी है We pray, O प्रभु। और Lord. आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे वो शब्द कह दे प्रभु, हम चंगा हो जाएंगे प्रभु। Yes, तू Lord. कह दे प्रभु, हमारा देश प्रभु रिहा हो जाएगा प्रभु। तू कह दे प्रभु, हमारा परिवार उद्धार पालेगा प्रभु यीशु मसीह। Thank you, Jesus. प्रभु ऐसा कि उद्धार तो आज हमारे तेरे शब्द के द्वारा दे, हमारा विश्वास को दृढ़ कर प्रभु। जैसा उस सूबेदार ने प्रभु अपना विश्वास को जताया प्रभु, आज Yes. हम इस दुनिया में जी रहे हैं प्रभु। न जाने कितने परेशानी, कितनी तकलीफें, कितने प्रभु हमारे विरुद्ध, हमारे लोग, हमारे परिवार, हमारे सदस्य हमारे विरुद्ध काम करते हैं प्रभु। शैतान हमारे विरुद्ध काम करता है प्रभु, पर हमारा विश्वास को डगमगाने मत देना प्रभु, उसे स्थिर करना। उस Hallelujah. सूबेदार के जैसा हमारा विश्वास को भी स्थिर करना प्रभु Yes, यीशु Lord मसीह, Jesus ताकि Christ. प्रभु हम तेरे इस विश्वास में बने रहकर
तूने जो अद्भुत कार्य किया, जैसे तेरा वचन कहता है मैंने जो किया है उससे भी बढ़कर तुम लोग करोगे। उस अद्भुत को आज प्रभु तेरे नाम के महिमा के लिए आज हमारे परिवार में, हमारे जीवन में हम करने के लिए हमें मदद कर प्रभु। Thank you, Jesus. हमें प्रभु जैसा पौलुस कहता है मुझे देखने वाला ऊपर मेरे यीशु मसीह को देखना है करके, वैसे प्रभु आज हमें देखने वाले लोग प्रभु हमें नहीं प्रभु, हमारे सौंदर्य को नहीं प्रभु, हमारे कलाकारी को नहीं प्रभु, हमारे प्रभु बातों को नहीं प्रभु, हमारे पहनावों को नहीं प्रभु, बल्कि मेरे प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत, मेरे प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, मेरा प्रभु यीशु मसीह का प्यार को मुझ में देखना है प्रभु। Yes, oh Lord Jesus. ये प्रभु ये आशीष आज मुझे चाहिए इस धरती के धन संपत्ति से नहीं प्रभु, तेरा विश्वास, तेरा प्रेम, तेरी शांति, तेरी प्रभु नम्रता जो तू चाहता है प्रभु वो आज हमारे जीवन में दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जन के प्रभु मैं नहीं जानता प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु हम हमारे जीवन में क्या प्रभु परेशानी है, क्या तकलीफें हैं हमारे हर एक के जीवन में प्रभु, हम किसी को न बताने वाला पाप आज हमारे जीवन में होगा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरे पास सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु हम तो प्रभु इसे उठा नहीं पाते हैं प्रभु, हम बोझ से दब रहे हैं प्रभु, पर तेरा वचन कहता है बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा, मैं तुम्हें रिहाई दूंगा। आज प्रभु हम सब प्रभु हमारे हर एक जन के प्रभु सारे दर्द को, सारे तकलीफों को, सारे परेशानियों को, सारे निराशाओं को प्रभु तेरे पास लाते हैं प्रभु। प्रभु इसका हल हमारे पास नहीं है प्रभु, इसमें हम कितना भी कोशिश करेंगे हम प्रभु निर्बल हो जाएंगे, हम प्रभु निष्कलंक हो जाएंगे प्रभु, हम सफलता नहीं पाएंगे प्रभु। पर जब तक तू हमारे जीवन में कार्य नहीं करता, जब तक तू अपना शब्द नहीं कह देता प्रभु, हमें चंगाई नहीं है प्रभु, हमें रिहाई नहीं है प्रभु। आज हम तेरे लिए इंतजार करते हैं, सारे बोझ को तेरे पास बताते हैं प्रभु, नम्र होते हैं प्रभु, सूबेदार के जैसा नम्र होकर बातों को तेरे पास बताते हैं प्रभु। तू प्रभु बातें कह दे प्रभु, एक शब्द कह दे, हम उद्धार पालेंगे हमारे परेशानी से, हमारे पापों से, हमारे जो डर से, जो कुछ हमें सता रही है और शैतान के बंधनों से प्रभु हम छुटकारा पाएंगे प्रभु। सारे जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु इनको तेरे प्रेम में बड़ा प्रभु, तेरे ज्ञान में बड़ा प्रभु, प्रभु धन संपत्ति नहीं प्रभु, तेरा ज्ञान, तेरी प्रेम में हमें बढ़ना है प्रभु, क्योंकि प्रभु ये अंत का दिन है, तेरे आगमन नजदीक है प्रभु। अगर आज हम नहीं बचेंगे, हमारा परिवार नहीं बचेगा तो हमारा क्या फायदा प्रभु। प्रभु आज प्रभु हम अपने ज्ञान से भर प्रभु, तेरे प्रेम से भर प्रभु, ताकि प्रभु हम तेरे लिए ज्ञानी बनकर इस दुनिया में जीकर प्रभु ये अंत के दिनों में भी प्रभु ये संसार में भटके हुए लोगों को तेरे पास ले आ सके प्रभु। ऐसा सामर्थ्य, ऐसा ज्ञान आज हमें चाहिए प्रभु। Thank you, हमारा Jesus प्रभु Christ. इस धरती में हमें धन संपत्ति नहीं, हमें हमारे स्वर्ग में हमारे परमेश्वर ने जो जगह हमारे लिए बना रखा है वहाँ हमें धन संपत्ति जमा करने के लिए हमें मदद Yes, O Lord Jesus हमें Christ. योग्य बनाते हैं। ये ज्ञान आज हमें दे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, इस विश्वास का वचन से हमसे बातें किया प्रभु, तेरा शब्द हमें दिया प्रभु। Yes. सभी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। Yes. प्रभु आए हुए सभी को आशीष कर, इस घर के परिवार को आशीष कर प्रभु, जिन्होंने प्रार्थना करने के लिए घर दिया है, Yes, इनके पर घर के में भी आशीष, शांति, समाधान प्रभु, आरोग्य प्रभु, जरूरतें पूरी कर प्रभु। Yes, O Lord धन्यवाद Jesus करते पासवान के लिए, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। Thank you, उनकी Jesus. सेवकाई को भी आशीष कर प्रभु, उनकी सारी जरूरतों को पूरी कर प्रभु। उनके परिवारों की जो कुछ समस्या हैं, तकलीफें हैं प्रभु, तू जानता है प्रभु, उनके जरूरतों को भी तू पूरी कर प्रभु। प्रभु उन्हें और भी इस्तेमाल कर प्रभु, उन्हें और भी प्रभु बहुत सारे जवानों के बीच में, बच्चों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, बड़ों के बीच में तेरे बी को, तेरे वचन के बीयों को बोने के लिए उन्हें मदद कर प्रभु। प्रभु मदद कर प्रभु, हम सभी को फिर एक बार तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आदर और महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना में यीशु मसीह के मधुर नाम से हम करते हैं प्रभु। Amen. Hallelujah. 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 सबको जय मसीह की।